दमदार बनाई। खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। बदल रहा है उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा। अक़लियतों के नाम से वोट हासिल करने वाली नाम निहाद सेक्युलर पार्टी को MIM की एंट्री से खतरा। यूपी में शिया और सुन्नी औकाफ को बचाने के लिए मुहिम हुई तेज। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम असर फाउंडेशन की अपील। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की सिफारिशात को नाफिज करने का किया मुतालबा। कासिम से करमवीर बने शख्स की मुसीबतें नहीं हो रही है कम। अब घर के बाहर रखी चारपाई बदमाशों ने जलाई। कासिम ने आज SSP से मुलाकात करते हुए हिफाजत की गुहार लगाई। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की न्यूज़ 18 से खास बातचीत। किसानों पर बोले, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के बदलते सियासी मंजरनामे में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी की सियासी हिकमत अमली को लेकर मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात सामने आ रहे हैं। कुछ लोग मजलिस को BJP का मदद करने वाली पार्टी मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ओवैसी की सियासी रोश आईन, जमहूरी तकाज़ों और उसूलों पर मबनी है। बात चाहे समाजवादी पार्टी को हो, बहुजन समाज पार्टी की, या फिर उत्तर प्रदेश में मुसलसल तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही कांग्रेस पार्टी की, हर जमात आइंदा इलेक्शन को लेकर अपनी अपनी हिकमत अमली वज़ कर रही है। लेकिन इस सियासी मंजरनामे में ओवैसी और इनकी जमात जिस अंदाज से सामने आई है, इसको लेकर तनकीदें भी खूब हो रही हैं। इस वक्त मुसलमान ये सोच रहा है कि हमारी बात अगर कोई उठा रहा है पार्लियामेंट में तो वो ओवैसी है, और तो जज्बाती कौम मुसलमान ये नहीं जान रही कि ओवैसी से सिर्फ नुकसान के अलावा कोई और फ़ायदा नहीं है। भाजपा अगर जीतेगी आगे का चुनाव तो वो ओवैसी से जीतेगी। 2 बार ओवैसी ने भाजपा को महाराष्ट्र में जिताया, ओवैसी ने बिहार में जिताया, और ओवैसी वही प्लानिंग कर रहे हैं कि भाजपा आवे बंगाल में भी, उत्तर प्रदेश में भी। ये ओवैसी की प्लानिंग है। ओवैसी के ऊपर कभी भाजपा ने कोई अड़ंगा मारा? आज तक ओवैसी के बारे में कोई चीज़, और भाजपा ने किस मुसलमान को छोड़ा और किस मुस्लिम लीडर को छोड़ा, चाहे वो जिस पार्टी में रहा हो, मगर ओवैसी पर कभी भी अंकुश भाजपा ने नहीं लगाया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मोईद अहमद की बात से इत्तेफाक किया जाए। सियासी मुबस्सिरीन, तजिया निगार और सहाफ़ी इस अप्रोच को दूसरे अंदाज में देखते हैं। इनका मानना है कि जब ओवैसी इलेक्शन में नहीं उतरे थे, तब BJP को जिताने के लिए कौन जिम्मेदार था। ओवैसी बिहार में भी गए, बंगाल भी जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। आखिर क्यों ना आए, बड़ा सवाल ये है। क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पूरे प्रदेश में, देश में चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई प्रतिबंध है। अब सवाल रहा कि बीजेपी का, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उन तमाम सेकुलर पार्टियों से कि 2017 में जब समाजवादी और कांग्रेस का समझौता हुआ, तब ओवैसी कितनी सीट लड़े? तब 325 सीटें क्यों बीजेपी की आ गई? 2019 में एक भी उत्तर प्रदेश में सीट ओवैसी नहीं लड़ी, तब भारतीय जनता पार्टी क्यों बढ़ गई? तो ये तो मेरे ख्याल से गलत इल्ज़ामात हैं ओवैसी के ऊपर कि ओवैसी की वजह से भाजपा सत्ता में आ रही है या सेकुलर पार्टियों को वोट कट रहा है। सच ये है कि सारी सेकुलर पार्टियां, विशेष तौर से जो क्षेत्रीय दल हैं, ये खुद भाजपा की गोद में बैठी हुई हैं और भाजपा के हाथों खिलौना बनी हुई हैं। अहम बात यह है कि तमाम तनकीदों, तबसरों और कयास आराइयों के माबैन ओवैसी की अहमियत से इनकार नामुमकिन है। अगर इन्होंने बिहार के तर्ज पर बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह मुजाहरा किया तो BJP का फायदा हो या ना हो, लेकिन उन नाम नहाद सेकुलर सियासी जमातों को नुकसान जरूर हो जाएगा, जो अभी तक अक़लियतों के वोट बैंक के सारे इक़्तिदार तक पहुँचती रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट।
औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम असर फाउंडेशन ने यूपी के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की ज़ेर निगरानी औकाफ की मुबैना लूट को बचाने के लिए मरकज़ी हुकूमत से पहल करने की अपील की है। असर फाउंडेशन के सदर शौकत शबीर आबदी ने कहा कि मरकज़ी वक्फ काउंसिल शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों में पाए जाने वाली बदअनवानियों के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट हुकूमत को पहले ही पेश कर चुकी है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने अभी तक वक्फ काउंसिल की जांच रिपोर्ट की सिफारिशात पर पूरी तरह से अमल नहीं किया है। शौकत आबदी ने मुतालबा किया है कि जिस तरह शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ CBI जांच का हुक्म दिया गया है, उसी तरह सुन्नी वक्फ बोर्ड की बदअनवानियों की भी जांच कराई जानी चाहिए। लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, तो इलाहाबाद से ये लड़ाई शुरू की थी, तो मैंने उसमें शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड में होने वाली लूट के ऊपर बातचीत की थी और दोनों के खिलाफ CBI इंक्वायरी की जांच करने की बात की थी। और इसका सबूत यह है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से जो एजाज नकवी साहब आए थे, उन्होंने 40 पेज की रिपोर्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड के लूट की पेश की है और 36 पेज की रिपोर्ट शिया वक्फ बोर्ड की लूट की पेश की है। कासिम से करमवीर बने शख्स की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज करमवीर अपनी अहलिया और बच्चों के साथ अलीगढ़ के SSP दफ्तर पहुंचा और अपनी परेशानियों से वाकिफ कराया। उसका कहना है कि उसके जरिए मजहब तब्दील करने के बाद उसे फराहम की गई सिक्योरिटी हटा ली गई है और अब उसे अपनी बच्चों की जान का खतरा है। करमवीर के मुताबिक गुज़िश्ता शब उसके घर के बाहर रखी चारपाई में आग लगा दी गई। जब उसके दुश्मन घर के बाहर तक पहुंच सकते हैं तो घर में भी दाखिल हो सकते हैं। करमवीर और उसकी अहलिया अनीता कुमारी ने अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि मजहब तब्दील करने के बाद से ही उनको धमकियां मिल रही हैं। अगर उससे कुछ होता है तो पुलिस जिम्मेदार होगी। याद रहे कि 20 दिसंबर को कासिम मजहब तब्दील करते हुए करमवीर बन गया था। पहले मैं 20 दिसंबर से पहले कासिम था, फिर मैंने सासनी गेट राजस्थान मंदिर पे अपना शुद्धिकरण करा के अपने घर वापसी की है। लेकिन जो मुस्लिम जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये मुझे जब से लेके अब तक परेशान कर रहे हैं। मुझे इस कप्तान साहब ने मुझे सुरक्षा दे रखी थी। आज 1 महीना हो गया, मैंने अपनी जगह वहाँ से बल्दी में कोतवाली क्षेत्र में पहुँच गया। वहाँ से मेरी सुरक्षा मुझे बिना बताए हटा दी गई और उसके दूसरे दिन मेरे घर पे मेरी चारपाई में आग लगा दी। जब मैंने देखा बाहर से धुआं आ रहा है तो साहब उसमें मेरी चारपाई में आग लगी हुई थी और मैं तब से डरा हुआ हूँ। आज मैं कप्तान साहब से आके मिला हूँ। कप्तान साहब ने भी मुझे आश्वासन दे दिया है कि हम जांच करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। मेरा नाम अनीता कुमारी है। मेरे हस्बैंड ने जो परिवर्तन किया है, धर्म परिवर्तन, उसकी वजह से हमें इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं। हमारी पहले तो सुरक्षा हटा दी गई। हम कप्तान सर के पास आए हैं, कप्तान सर से हमने शिकायत दर्ज कराई है अपनी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमें और रात को हमारे संग दुर्घटना हो गई है। अब इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या हुआ? सदर जमहूरिया हिंद के खिताब का ओपोजिशन की पार्टियों के जरिए बायकॉट किया जाना किसी तरह बेमुनासिब नहीं था, ये कहना है अलीगढ़ के मारूफ समाजी कारकुन और एडवोकेट चौधरी इब्राहिम हुसैन ने। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए पार्टियों की कारकर्दगी को गैर जमहूरी अमल करार दिया है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया हिंद मुल्क का सबसे बाइज्जत ओहदा है, इसको सियासत की नज़र नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार की स्पीच का जिस तरह से अपोजिशन ने और ख़ास तौर पर कांग्रेस ने अपोज किया है, ये पूरे तौर पर असंवैधानिक है और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह की पॉलिसी और जहनियत अपनाना बिल्कुल कतई भी सही नहीं है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति का पद एक गरिमा का पद होता है और वो भी सांसद में, और सांसद की भी एक गरिमा होती है। तो इस तरह की आइडियोलॉजी और इस तरह के नज़रियात जो पैदा किए जा रहे हैं, मैं इसकी पुरज़ोर मजम्मत करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस तरह की नज़रियात रखने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हो और आगे के लिए प्रतिबंध भी लगना चाहिए कि इतनी बड़ी गरिमा का पद के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की हिम्मत करना, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की सवान हयात बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ अभी मंजर आम पर नहीं आई है, ताहम सवान हयात को लेकर अभी से माहौल गर्म है। इस दौरान हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने हामिद अंसारी से खास बातचीत की। किसानों के मौजू पर बात करते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा।
रहा है जो पार्लियामेंट में हुआ उस पर मैं तबसरा नहीं करूंगा, इसलिए कि मौजूद नहीं है। बाकी जो हो रहा है सब नागरिक देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी जनता इतने दिनों तक 2 महीने तक एक जगह सर्दी में बैठी रहे, मामूली बात नहीं है। कुछ तो है उनके दिमाग में, कोई ख्याल है, मन में कोई ऐसा चिंता है जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। सर अगर हाँ आज देखें तो आज भी सदर जमहूरिया हिंद का खिताब होना था, लेकिन सारी अपोजिशन पार्टियां तकरीबन उन्होंने उसका बाइकआउट कर दिया। क्या कहेंगे? देखिए, बाइकआउट करना ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में हुआ है, पहले भी कोई अजूबा बात नहीं हुई है। किस वजह से बाइकआउट हुआ, हर मौके पे वजह बदलती रहती है, मगर बाइकआउट करना या उनकी तकरीर के दौरान खड़े होके कोई नारा लगाना, ये सब पहले भी हुआ है। किसान जिस तरह से अपने मुतालबात पर अड़े हुए हैं और लगातार वो जमे हुए हैं, सर्दियों में भी बैठे रहे, उनकी जो बुनियादी मुतालबात हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनको कोई तशवीश है तभी तो बैठे हैं। भाई किसी को भी दिल्ली में इस साल जो सर्दी पड़ी है वो मामूल से ज़्यादा पड़ी है। सर्दी में बैठे हुए हैं, 2 महीने तक बैठे हुए हैं, 2-4 दिन के लिए नहीं बैठे हुए हैं, तो तशवीश तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार भी मानती है कि तशवीश है, उनके साथ बातचीत हो रही है, कितना 10-11 राउंड बातचीत में। कोरोना वबा के कहर के सबब लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर कारोबार और रोज़गार के अलावा बच्चों की तालीम पर पड़ा है। ख़ास तौर पर समाज का गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। पिछड़े इलाकों में सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम गरीब बच्चों के लिए तालीमी खिदमात अंजाम देने वाले कई इदारे अब फंड की कमी के सबब बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। मेरठ में भी फलाह आम सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जाकिर नगर और विकासपुरी में गुज़िश्ता 30 साल से ज़्यादा अरसे से तालीमी खिदमात अंजाम दे रहे इदारे समाजी मिली तंजीमें और साहिब हैसियत अफराद की अदम तवज्जही का शिकार होकर बंद होने के हालात से दो चार हैं। सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलने वाले इन इदारों के गुज़िश्ता 10 माह से बंद होने का असर तुलबा पर पड़ा है। तालीमी सिलसिला मुनक़ता होने से कई बच्चों के वालिदैन ने जहां इन बच्चों के दूसरे कामों में लगा दिया है, वहीं कई वालिदैन ने पैसे की तंगी की वजह से अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करा दिया है। ताल्लुक़ है प्राइवेट स्कूलों का, तो प्राइवेट स्कूलों में ड्रॉप आउट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी भी स्कूलों के अंदर जिनको बच्चों को अपने पढ़ाई की चिंता थी माँ बाप को, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में नाम लिखवाए हैं ताकि उनको वो सुविधाएं भी मिलती रहें और वो फीस से भी बच जाएं। और इसमें हमारे जिम्मेदारान कौम के MP MLA की लाइन से हों या वैसे कौम के जो बड़े कहलाते हैं वो लोग हों या हमारे उलमा इकराम में भी हों, कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती गई है कि उनके लिए तालीमी निज़ाम को जैसे मुकद्दम रख के कोशिश की जानी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी और इनको अल्लाह के भरोसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। इस सिलसिले में भी मुतअद्दिद तंजीमों के ज़िम्मेदारान से भी, NGOs के ज़िम्मेदारान से भी और अकाबरीन और मुखय्यर हज़रात से भी गुफ्तगू की और उनकी तवज्जो इस तरफ मबदूल कराई, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो इस तरफ हमें कोई हद तक इम्कान कामयाबी नहीं मिल सकी। जो बात कही जा रही है कि तंजीमों के ज़रिए जो भी स्कूल उनके ताउन से चलते हैं वो साहिब हैसियत अफराद के ताउन से चलते हैं और बहुत ही कम फ़ीस में ये मेयारी तालीम उन इलाक़ों में बच्चों को दे रहे हैं जहाँ पर सरकारी स्कूलों की कमी है और ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूलों की बहुत कमी है उस तरह के कि जहाँ पर जदीद तालीम और मेयारी तालीम दी जाती है। ज़रूरी है कि जो समाज के साहिब हैसियत अफराद हैं वो इस तरह से ताउन करें कि इन बच्चों की तालीम जो है वो चलती रहे और इस तरह के जो सोसाइटी के ज़रिए इदारे चल रहे हैं वो बंद ना हो। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सदर और मारूफ मुआलिज डॉक्टर शकील क़िदवई ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने को लेकर जिस अंदाज के खदशों और ख़तरों का इजहार किया जा रहा है वो मुनासिब नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो बिला खौफ वैक्सीन लगवाए। साथ ही उन्होंने ये वजाहत भी की है कि यह मसला तो ज़ेर गौर हो सकता है कि मौजूदा वैक्सीन कितनी कारगर और असरअंदाज है, ताहम इंसानी ज़िंदगी और सेहत के लिए ये नुकसानदेह नहीं है, पूरी तरह महफूज है। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम जारी है। देखिए, मेरा ख्याल ये है कोविड वैक्सीनेशन के लिए शक व शुबहात जो हैं वो नहीं होना चाहिए और
काफ़ी वजूहात से ये चीज़ें चल रही हैं। खैर, इसको हम गलत नहीं कहते हैं। शुरुआती दौर में मैंने वैक्सीन लगवाया है अपना कोविशील्ड का, और आपके सामने मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि जहाँ तक कोविशील्ड या कोवैक्सीन का सवाल है, इसकी सेफ्टी में कोई इशू नहीं है। एफिकेसी में ज़रूर फ़र्क हो सकता है, क्योंकि डाटा अभी भी बहुत सारा जो है इनकम्प्लीट है। तो इसकी एफिकेसी में 50% या 60%, 70%, लेकिन सेफ्टी को लेकर कोई इशू नहीं है। तो मैं अपनी जानिब से भी और हमारी जो तंजीम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय एसोसिएशन की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ आवाम से कि वो लोग बेखौफ होकर इसको लगवाएं और हुकूमत के जो गाइडलाइंस हैं उसका ताउन करें। अलीगढ़ के थाना ग्लास इलाके में उस वक्त कोहराम बर्पा हो गया जब बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 अफराद को कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही मौत वाक़ हुई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार है। हादसे की इतला पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मजीद तफ्तीश की जा रही है। 4 बजे 2 एक्सीडेंट आए थे। 108 एम्बुलेंस लेके आई थी। एक प्रेमवीर और एक प्रहलाद नाम के, ये 2 व्यक्ति थे और शायद ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था इनका मोटरसाइकिल के द्वारा, और दोनों ब्रॉड डेड थे, कोई लाइफ ऑफ साइन नहीं दिखाई पड़े थे। एक दोनों के हेड इंजरी थी, इंटरनल ब्लीडिंग कर रहे थे, और बाइलेटरल दोनों टांगों में रप्चर था और बस्ट इंजरी थी। कानपुर शहर में मिट्टी से भरे डिंपर की टक्कर से एक खातून की मौत हो गई, जिसके बाद मकामी लोगों ने जमकर हंगामा किया। यहां तक कि लोगों ने गुस्से में आकर 3 डिंपर में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पुलिस चौकी को भी नजरआतिश कर दिया है। चौकी पर मौजूद पुलिस ने लोगों को काबू करने की कोशिश की। साथ ही एसपी ने कहा कि शरपसंदी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी ज़िम्मन में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या हो रहा है या रेलवे वाले कर रहे हैं, ये क्या हो सकता है? ये लड़की के मर जाने के बाद जनता का आक्रोश फैला, उन्होंने चौकी और उन्होंने ये चौकी में आगी लगाई, डंफरों में आगी लगाई। ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, और उन लोगों के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करी है, जिन्होंने यहाँ आगजनी करी है, जिन्होंने पुलिस को अपने सरकारी काम में करने से बाधा पहुंचाया है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। जीनियस अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस को हम आपके सामने ला रहे हैं। बायजूस यंग जीनियस में हमारे साथ जुड़े विशाल ददलानी इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। ये है स्टीवन सैमुअल डेविसी। स्टीवन जो है 450 बीट्स पर मिनट बजाते हैं। When was your first performance? When I was 5, which I played with one of the legends, Shiv Mani uncle. He is the one who motivated me a lot. मैंने दुनिया का सबसे सिंपल और बेसिक बीट गा दिया and he made it music. That's genius right there. वक्त हो गया बिहार की खबरों का, नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कल बिहार में ज़राअत कानून के खिलाफ अजीम इत्तेहाद बनाएगी इंसानी जंजीर। तेजस्वी यादव ने कहा कि फंड दाताओं के लिए ज़राअत कानून। ज़राअत कानून पर कल अजीम इत्तेहाद का होगा मुजाहिरा। किसानों ने कहा यह सब वोट बैंक की सियासत। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के तौर पर शहनवाज हुसैन ने लिया हल्फ। मुकेश साहनी को भी आज हल्फ दिलाया गया। शहनवाज हुसैन ने उर्दू में लिया हल्फ। कल बिहार में ज़राअत कानून के खिलाफ इंसानी जंजीर बनाए जाने वाली है। अजीम इत्तेहाद के लीडरों ने इस सिलसिले में तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि तीनों कानून जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून अन्नदाताओं के लिए नहीं बल्कि फंड दाताओं के लिए है और इसीलिए नीतीश कुमार इस मामले पर खामोश है। हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि अन्नदाताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो एमएसपी मिलना चाहिए, वो इस कोई कानून में, तीनों कानून में नहीं है, उसका जिक्र नहीं है।
ये पूरा कानून जो है अन्नदाताओं के लिए नहीं बल्कि फंड दाताओं के लिए। पूरे देश भर के किसानों का जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की ये तैयारी चल रही है। महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं? कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं? क्या किसान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? लीडरान भले ही ज़राअत कानून के खिलाफ इंसानी जंजीर की बात कर रहे हों, लेकिन किसानों की बात सुने और सोचे कि क्या इंसानी जंजीर से किसानों का कुछ भला होने वाला है। किसानों का मानना है कि ये सब वोट बैंक की सियासत है। कल जो मानस उसमें शामिल हुई है काफी चीज? नहीं, किसान को फुर्सत नहीं है अपने काम धंधे से। अच्छा। हाँ, खेती पटाना है, खाद छींटना है, किसान को कहाँ से फुर्सत मिलेगा कि भाई रोज रोज हम पहुँचे श्रृंखला में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैंने जो निकाल रहे हैं वो क्या कहना, वो अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, वो अपने ढंग से मैनेज करेंगे। यहाँ किसान को नहीं जाने की फुर्सत है। अच्छा, ये लग रहा है कि मैंने जो किसान विरोधी कानून बता करके बता रहे हैं वो चीज़, वो खुद खेत पर कभी नहीं आज जाते हैं तो क्या बताएंगे? क्या पता है उनको कब खाद पड़ना है, कब पानी पड़ना है। कि हम लोग किसान हैं, हम लोग खेती करते हैं, अपना समय पर पानी डालते हैं, खेती के खाद डालते हैं। हम लोग क्यों होंगे? वो लोग का तो अपना राजनीति है, तो अपना मानव श्रृंखला निकाले, जो भी निकाले उससे हम लोग को थोड़ी मतलब है। हम अगर खेती लोग न समय पर अगर खाद पानी नहीं डालेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? तो अपना राजनीति कर रहे हैं, थोड़े किसान के लिए कर रहे हैं। किसान के लिए वो क्या करेंगे? जो करेंगे, जो सरकार है वही किसान के लिए करेंगे। हम किसान सरकार मिलकर चलेंगे। हम झूठों से किसके पार्टी में जाते रहे। हम किसान, हमको फुर्सत है अपना काम से, हम अपना काम करते हैं। हम माल जाल है, खेती पथारी है, हम किसान को फुर्सत है वहाँ जाने का। वो अपना अपना आदमी लेकर जाएंगे, अपना निकालें, अपना करें, जो करें उनका अपना मर्जी है। वो तो किसी पार्टी का नेता है, किसान नेता तो है नहीं। वो तो पार्टी के लिए निकाल रहे हैं, किसान के लिए कहाँ निकाल रहे हैं? खेत में कभी गए हैं? खेत में तो कभी नहीं गए। वो तो पार्टी में हर टाइम व्यस्त रहते हैं। खेती कब किए हैं? तो आवाज उठा रहे हैं किसानों का ही। आवाज उठा रहे हैं, वो तो राजनीति से उठा रहे हैं। किसान नेता रहते तब ना किसान के लिए आवाज उठाते। वो तो किसान नेता है नहीं, हम तो पार्टी का नेता से उनको जानते हैं। हम किसान लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कोई क्या करते हैं उससे हम इन लोग को मतलब, हमको अपने काम से फुर्सत नहीं होता है तो हम कहाँ क्या कर सकते, किसके साथ जा सकते। कल किसानों के मुद्दे पर आरजेडी इंसानी जंजीर बनाने की तैयारी कर रही है। इस पर जमुई के किसानों ने भी सवाल खड़े किए हैं। किसानों का कहना है कि आरजेडी का एहतजाज सियासी है। किसान का गांव ही है ये। तेजस्वी है किसान आंदोलन, ये लोग क्या सोचते हैं? ये लोग में है यहाँ पर, ऐसे में इन लोगों का क्या कहना है? अच्छा, क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बना रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, तो क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव कभी खेत पे आए हैं? उनको खेती क्या होता है पता है? हाँ। कभी तो खेत पे आए नहीं है। हाँ। और किसान का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। ये तो हमें नहीं लगता कि किसान का समर्थन कहीं से सही है। हाँ, तो क्या कर रहे हैं वो तो हैं, बहरूपिया बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हैं। हाँ। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ। धूप क्या होती है, वर्षा क्या होती है, ठंड क्या होती है, कभी उन्होंने महसूस किया? एसी में रहने वाले लोग क्या जानेंगे किसान के बारे में? और वो किसान का समर्थन करने आ गए। ये सिर्फ बहरूपिया हैं। अच्छा, जैसा कि किसान आंदोलन चल रहा है और कृषि बिल के खिलाफ, तो अब तेजस्वी यादव बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के 9 मुंतखब मेंबर शाहनवाज हुसैन और मुकेश साहनी को आज हलफ दिलाया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल के कारगुजार स्पीकर उदेश नारायण सिंह ने दोनों को हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला नीतीश कुमार भी मौजूद थे। शाहनवाज हुसैन ने उर्दू में हलफ लिया। खुदा के नाम पर हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए नाफाजिल अमल आईन हिंद के तई सच्ची अकीदत रखूंगा। मैं मुकेश सहनी जो बिहार विधान परिषद के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।